सुपर फास्ट मोड। इस वीडियो में हम और आप HTML सीखने जा रहे हैं, वो भी सुपर फास्ट मोड में। मतलब कि आपको HTML बहुत जल्दी आ जाएगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं आपको HTML सीखना क्यों चाहिए, क्योंकि ये एक फाउंडेशन लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट की। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको HTML आना चाहिए। अब बारी करते हैं कि आप HTML जल्दी से सुपर फास्ट मोड में कैसे सीखते हैं। सबसे पहले आपको कोड एडिटर चाहिए। मैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। आप HTML किसी भी कोड एडिटर में लिख सकते हैं या टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं। तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है। आप कोई सा भी कोड एडिटर या कोई भी एडिटर ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ HTML नाम का, न्यू HTML। अब मैं यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे जाऊँगा, यहाँ से ओपन फोल्डर पे जाऊँगा। ओपन फोल्डर में मेरा जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप में, इसमें मैं डेस्कटॉप और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दिया। इसके बाद ये फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। आप सिंपल, अगर आपको कोई दूसरा एडिटर है तो शायद उसमें ओपन करने का तरीका अलग हो। विजुअल स्टूडियो कोड में ऐसे होता है। यहाँ पे मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और अब हम एक HTML की फ़ाइल बना देंगे। जब भी आप HTML की फ़ाइल बनाएं तो याद रखें जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो .html होना चाहिए। और आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने इंडेक्स नाम दे दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप कभी भी HTML लिखते हैं, मायने नहीं रखता आप कौन सी वेबसाइट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब भी HTML लिखे तो शुरुआत आपको HTML एलिमेंट से करनी है। HTML एलिमेंट कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लेस देन साइन HTML ग्रेटर देन साइन, और फिर लेस देन साइन /HTML और ग्रेटर देन साइन। ये आपने HTML एलिमेंट बना दिया। अब इस HTML एलिमेंट के अंदर आपको पूरा HTML लिखना है। तो सबसे पहले इसके अंदर दो और एलिमेंट आएंगे। वो आएंगे, जो पहला एलिमेंट है वो आएगा हेड का, तो वो भी सेम प्रोसेस है लिखने का। लेस देन साइन HEAD हेड, ग्रेटर देन साइन लेस देन साइन HEAD, सॉरी // लगाना भूल गए, // ग्रेटर देन साइन। अब इस हेड एलिमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें आती है जो ब्राउज़र को हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में। ये चीज़ें सब पेज में शो नहीं होती है, मगर जो चीज़ें पेज में शो होती है वो आती है बॉडी एलिमेंट के अंदर, जो आता है हेड के बाद में। तो यहाँ पे बॉडी भी एलिमेंट भी आपको लिखने का प्रोसेस सेम है। लेस देन साइन बॉडी, ग्रेटर देन साइन लेस देन साइन // बॉडी। अब आप इसको सेव कर दीजिए, और जब आप इस फाइल को क्रोम में खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब अभी आप देख सकते हैं जो ऊपर यहाँ लिखा रहा है 127, जब माउस का कर्सर है 127.0, यहाँ पे इसे वेबसाइट का टाइटल कहते हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं उसका टाइटल शो होता है। तो वो लिखने के लिए आपको हेड एलिमेंट के अंदर आना है। टाइटल जब भी आपको लिखना है तो टाइटल एलिमेंट का यूज़ करना है। वो कैसे कर सकते हैं? लेस देन साइन TITLE, ग्रेटर देन साइन लेस देन साइन // टाइटल। अब इसके अंदर आपको अपना टाइटल लिखना है। जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। हम लिख देंगे न्यू वेबसाइट। Ctrl+S, जैसे हम इसे Ctrl+S करेंगे आप देखेंगे यहाँ लिखा गया न्यू वेबसाइट। अब यहाँ पे जो आप जो भी लिखेंगे वो वहाँ पे शो होगा, मतलब ये वेबसाइट का टाइटल बन जाएगा। तो हमें लिखते हैं आवर वेबसाइट, Ctrl+S, और वहाँ आ गया। अब तो जो HTML लैंग्वेज है वो मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब ये ब्राउज़र को बताती है कि कहाँ पे हेडिंग आनी, कहाँ पे इमेज आनी है, आपका पैराग्राफ कितना बड़ा होना चाहिए, मतलब जो भी आप लिखना चाहते हैं। बाकी जो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस होता है वो CSS की हेल्प से किया जाता है। और जो इसमें कुछ भी HTML में लॉजिक यूज़ नहीं होता, आपको सिंपल टैग का यूज़ करना है। आपको इसे याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप जब धीरे धीरे वेबसाइट बनाओगे आपको खुद रिमेंबर होने लग जाएंगे। बाकी जो कोड एडिटर होते हैं वो इसलिए हेल्प करते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारी हेल्प करते हैं। जो अब मान के चलो मैं हेडिंग, यहाँ कुछ हेडिंग लिखनी है जो यहाँ पे शो हो बॉडी में, तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे H1 का यूज़ करेंगे। H1 मतलब हेडिंग 1। तो लेस देन साइन, जैसे सबका प्रोसेस था एलिमेंट का लिखने का, फिर H1 ग्रेटर देन साइन लेस देन साइन // H1। अब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल लिखता हूँ वी आर क्रिएटिंग वेबसाइट, और इसे Ctrl+S से सेव करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ लिखा गया वी आर क्रिएटिंग वेबसाइट। तो मैंने जैसे अब आपको जितनी बार H1 यूज़ करनी है आप उतनी बार कर सकते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं। आपको सिर्फ सिंपल कॉपी करना है इस वाली टाइप को, यहाँ पे पेस्ट कर दो, फिर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन वेबसाइट में हर एक पेज के अंदर खाली एक H1 होनी चाहिए, जिससे जो ब्राउज़र होता है उन्हें पता चलता है कि आपका पेज किस बारे में। अगर आपकी मल्टीपल हेडिंग होगी, हेडिंग 1 होगी, तो ब्राउज़र को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि आपका पेज किस बारे में। आप एस अब एक और S2 एक और हेडिंग होती है जिसे कहते हैं S2, उसका सेम प्रोसेस है लिखने का। हम लिखेंगे दिस इज़ हेडिंग 2 और इसे क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हो जो H1 है वो बड़ी है, जो S2 है वो छोटी है। लेकिन H1 आप एक पेज पे एक ही बार आपको लिखनी चाहिए, और S2 आप कितनी भी बार लिख सकते हैं, इन्फिनिटी टाइम। ऐसी
आप हेडिंग 6 तक ले जा सकते हैं, छोटी छोटी होती जाएगी, 3 2 से छोटी होगी और 4 3 से छोटी होगी। अब बात करते हैं आपको पैराग्राफ लिखना है, तो आप पैराग्राफ टैग का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है, आप लिख सकते हैं दिस इज़ पैराग्राफ और इसे क्लोज कर देंगे जैसे आप और एलिमेंट को करते आ रहे हैं आगे, दिस इज़ पैराग्राफ। तो बहुत सिंपल है। अगर आपको इमेज यूज़ करनी है, आपको सिंपल IMG लिखना है, मगर इसमें आपको इनकी तरह इसको क्लोज नहीं करना। जैसे आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा के पैराग्राफ को क्लोज करा, इमेज को क्लोज नहीं करना होता। इमेज के अंदर खाली आपको ये इमेज लिखना है इस तरह से, लेस देन साइन IMG ग्रेटर देन साइन, और इसके आगे जी के आगे आपको SRC इज इक्वल टू में आपको इमेज की लोकेशन दे देनी है। फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई भी इंटरनेट से कोई भी इमेज उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो गूगल की फ़ोटो है, हम इसे उठाते हैं, इसका जो लिंक है वो यहाँ पे दे देते हैं। और अब इसको फ्रेश करते हैं, आप देखोगे ये यहाँ पे आ गई। ऐसे ही आप टैग सीख सकते हैं, इसमें कोई लॉजिक यूज़ नहीं होना, तो आप बहुत जल्दी HTML सीख सकते हैं। अगर आपको HTML के बारे में पूरा मतलब आपको जो भी टैग है, क्योंकि तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। W3 स्कूल एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से आप HTML के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। अब जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया, आप W3 स्कूल से देख सकते हैं। आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको लगभग सब आ जाएगा। अब आपको मान के चलो बटन का यूज़ करना है, तो बटन का भी आपका सिंपल प्रोसेस है। जैसे आपने और एलिमेंट बनाया, यहाँ पे आपको लिखना लेस देन साइन बटन ग्रेटर देन साइन लेस देन साइन फॉरवर्ड स्लैश बटन ग्रेटर देन साइन, और ये आप बटन के इनके बीच में आपको लिख देना है क्लिक। कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैंने क्लिक लिख दिया। जैसे रिफ्रेश करा देखोगे यहाँ बटन आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि HTML कैसे काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कोडिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें।